वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस एक्वेरियस। कैसे हैं आप सब एक्वेरियस? मुझे कमेंट में बताइए। और आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं एकदम दिल से प्रे करती हूँ कि आपका नवंबर का मंथ बहुत ही अच्छा गुजरे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और ब्लेसिंग्स आए आपकी लाइफ में एक्वेरियस। और ये आपकी नवंबर मंथ की लाइफ प्रेडिक्शन है। ओके, सो इस प्रेडिक्शन में हम आपकी इस रीडिंग में हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे। ओके, कि आपके लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड मैसेजेस आ सकते हैं, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, आपकी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, पैसे किसी भी चीज़ से रिलेटेड मैसेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम वहाँ से करेंगे। जो आपकी रीडिंग का सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कि यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं, आपके गार्जियन एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं वो एनर्जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट हम इस रीडिंग में ऐड कर रहे हैं, वो है कि आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन सी आपकी विश है जो पूरी हो रही है। और अगर टाइम लग रहा है आपकी विश को पूरा होने में, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी विश जल्दी पूरी हो जाए। ओके, तो हम मूनोलॉजी डेक का यूज़ करेंगे। ये मूनोलॉजी मैनिफेस्टेशन डेक है और बहुत ही प्यारे से कार्ड्स हैं जो हमें गाइड करने वाले हैं कि हमारी विशेस कैसे जल्दी पूरी हो और कैसे हम जल्दी से चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाए, हम कहाँ पे अटके हुए हैं अपने मैनिफेस्टेशन में। तो ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। रीडिंग लंबी हो सकती है येस, बट डिस्क्रिप्शन में आपको सारे टाइम्स मिल जाएंगे। और यस, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्ट पे जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं और ओनली टेक व्हाट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस कि क्या होने वाला है नवंबर के मंथ में। ओके यूनिवर्स, फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स, second card is three of pentacle. Okay, third card is temperance, fourth is devil आया है Aquarius आपके लिए। temperance के पास में devil आया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। ओके Aquarius, चलिए सबसे पहले थ्री ऑफ पेंटिकल देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल है और थ्री ऑफ पेंटिकल बताता है कि आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं और आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। आपने किसी चीज़ की प्रोसेस शुरू कर दी है। थ्री ऑफ पेंटिकल अक्सर इनिशियल स्टेजेस में आता है, मतलब कि आप कुछ काम कर रहे हैं पर आप उस काम में नए नए हैं, या फिर आपने कुछ नया काम शुरू किया है और इस चीज़ में और आप किसी चीज़ की नींव रख रहे हैं। ये बहुत ही इनिशियल स्टेजेस है जब आप अपने करियर में या फिर कहीं पे तो आप कुछ काम कर रहे हैं और बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे हैं, आपने शुरू ही किया है। शायद कुछ महीने हुए होंगे, शायद कुछ दिन हुए होंगे, आपने काम करना शुरू किया है और ये काम आपका बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। बिकॉज़ इस जो काम का एस्टैब्लिशमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, नींव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। हो सकता है कि ये चीज़ आप अपने करियर में बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पे आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, कोई नई जॉब शुरू कर रहे हैं, कोई नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, या फिर आप अपने बिज़नेस में चेंजेस कर रहे हैं, या फिर आप अपनी जॉब में नई स्किल्स सीख रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी दिख रहे हैं जो इस चीज़ में आपकी हेल्प कर रहे हैं और बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है फ्यूचर के लिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने करियर में सक्सेसफुल होंगे या नहीं, तो आप जो भी नवंबर में कर रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप एकदम राइट ट्रैक पे हैं। अगर आपने कोई काम ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है और वो इनिशियल स्टेजेस में है तो आप एकदम राइट ट्रैक पे हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगी। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपने किया नहीं हो बट आप नवंबर में शुरू कर दें। तो यहाँ पे आप कुछ बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर कुछ लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी स्पिरिचुअल टीम हो सकती है, ये डिवाइन हो सकते हैं जो हेल्प कर रहे हैं कुछ बिल्ड करने के लिए। अब ये चीज़ अगर करियर से रिलेटेड नहीं है तो आपके घर से रिलेटेड भी हो सकती है कि आप अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ मिलके, या फिर आप अपने घर को चेंज कर रहे हैं, आप नया घर ढूंढ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा है जो आप बिल्ड कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं आप कुछ लोगों के साथ मिलके। और ये चीज़ आपकी बहुत ही
अमेजिंगली सक्सेसफुल होने वाली है, बिकॉज़ यहाँ पे आपको हेल्प मिल रही है, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल टीम की हो या फिर आपके आसपास के लोगों की हो। तो लोग भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, डिवाइन भी आपकी हेल्प कर रहे हैं और कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो रहा है। ये आपके सक्सेस का फर्स्ट स्टेज है एक्वेरियस। तो अगर दिमाग में सिर्फ कुछ चल रहा है और अभी तक शुरू नहीं किया है तो दिस इज़ द राइट टाइम कि नवंबर में आप वो चीज़ करना शुरू कर दें। ओ माय गॉड, ये मैसेज के जो वाइब्रेशन है, इस कार्ड के जो वाइब्रेशन है बहुत ही ज़्यादा हाई है। मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाएगी या हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ में मिलके कोई रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं। ये जो कुछ भी है जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं, ये चीज़ आपकी सक्सेसफुल होगी, ओके। और जो दूसरा कार्ड आया है वो टेम्परेंस आया है। टेम्परेंस लाइफ में हार्मनी आना बताता है, टेम्परेंस एक बैलेंस क्रिएट होना बताता है। तो बहुत ही बैलेंस्ड महीना दिख रहा है जहाँ पे आप अपने करियर के लिए भी अच्छा फील करने वाले हैं, अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स को लेके अच्छा फील करने वाले हैं। कंपैटिबिलिटी और हार्मनी आ रही है। अगर पिछले कुछ महीनों में आपने कुछ इश्यूज़ या आर्ग्यूमेंट फेस किए हैं अपनी वर्क लाइफ में, जैसे अपने बॉस के साथ या कलीग्स के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट, आपने अगर ऐसा महसूस किया है कि कोई लोग आपकी हेल्प नहीं करते हैं या फिर हर कोई आपको अपोज करने की कोशिश करता है, चाहे वो आपके फैमिली के इश्यूज़ हों, चाहे वो आपकी वर्क लाइफ के इश्यूज़ हों, चाहे आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हों, यहाँ पे एक हार्मनी ऐसी क्रिएट हो रही है कि आपको अपने ऑलमोस्ट सारे कनेक्शंस में आप बहुत ही अच्छा और ग्राउंडेड और सेटल्ड फील करने वाले हैं, बिकॉज हारमोनियस आपकी लाइफ दिख रही है। एट द सेम टाइम टेम्परेंस वर्क और पर्सनल लाइफ का बैलेंस भी बताता है। तो यहाँ पे अगेन आपका काम भी अच्छा चल रहा है, पर्सनल लाइफ भी अच्छी चल रही है, आप दोनों जगह पे अपना टाइम और समय देते हुए दिख रहे हैं। जो फर्स्ट कार्ड आया था वो किंग ऑफ कप्स का है, और किंग ऑफ कप्स का कार्ड इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप लोग इमोशनली मैच्योर बनते हुए दिख रहे हैं एक्वेरियस। मतलब कि अभी आप लाइफ के उस फेज से निकल चुके हैं जहाँ पे आपके इमोशंस आपको परेशान करते थे, या फिर ज़रा सी बात पे आपको बुरा लग जाता था, ज़रा सी बात पे आपको रोना आ जाता था, ज़रा सा कोई कुछ बोल देता था और आप कैरिड अवे हो जाते थे। आप इमोशनली मैच्योर दिख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली अपने इमोशंस को हैंडल कर रहे हैं। इसका एक मैं क्लासिक एग्जांपल देती हूँ आपको कि आप ऐसे स्टेज पे दिख रहे हैं कि फॉर से पहले अगर ऐसा होता था कि आपने अपना दिन शुरू किया, आप सुबह उठे और किसी से आपकी बात हुई और उस पर्सन ने आपको कुछ बोल दिया तो आपका पूरा दिन भर के लिए मूड ख़राब हो जाता था। तो आप ऐसी इमोशनल मैच्योरिटी में दिख रहे हैं जहाँ पे अगर आपकी किसी से कुछ ऐसी बात भी होती है तो भी आप अपना पूरा दिन ख़राब नहीं करेंगे या फिर आप कैरिड अवे नहीं हो जाएंगे उन ख़राब इमोशंस में। तो बहुत ही प्यारी सी इमोशनल मैच्योरिटी दिख रही है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप अपने आसपास के लोगों को प्यार देना बंद कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ भी नहीं। इट्स मोर लाइक कि आप खुद से अपने इमोशंस को ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आपको शायद से किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं है अपना मूड अच्छा करने के लिए। और इन सम केसेस यहाँ पे किंग ऑफ कप्स हो सकता है इसीलिए भी आया हो क्योंकि आपकी लाइफ में कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो एग्जिस्ट करता हो। कर्क राशि, मीन राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो ऐसा हो सकता है कि कोई वाटर एलिमेंट हो जिनका रोल आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो, इसीलिए किंग ऑफ कप्स आया हो। मूविंग ऑन, यहाँ पे डेविल आया है और डेविल बता रहा है कि आप किसी टॉक्सिसिटी में बंधे हुए हैं। नवंबर में भी बंधे हुए दिख रहे हैं किसी टॉक्सिसिटी में, और इस टॉक्सिसिटी से आप चाहें तो निकल सकते हैं। ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल दिख रहा है, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि डेविल ने आपको एकदम पकड़ के रख लिया है अपने पास में। अब डेविल क्या होता है, डेविल एनर्जी क्या होती है? डेविल एनर्जी को हम एक वर्ड में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। डेविल एनर्जी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम क्योंकि आपकी लाइफ प्रेडिक्शन कर रहे हैं और यहाँ पे डेविल आया है, तो डेविल हमें ये बता रहा है कि आप हो सकता है आप सेल्फ सेबोटाज कर रहे हो अपनी लाइफ में। मतलब आपकी खुद की कुछ आदतें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हों, और ये आदतें हो सकती हैं लेजीनेस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है। तो हो सकता है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो सकता है आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि आपको कुछ काम करना है बट आप उसे टालते जा रहे हो, टालते जा रहे हो, टालते जा रहे हो, और बाद में वो काम आपका सर दर्द बन जाएगा। और आपको पता है ये चीज़, इट्स मोर लाइक कि आपकी एग्ज़ाम आने वाली है और आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पर आप उस पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर रहे हो। ये सारी डेविल एनर्जी होती है। आपको पता है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है फिर भी आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है फिर भी आप जंक फूड खा रहे हो। मतलब आपको पता है ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पता है कि मुझे नहीं करनी है और आप कर रहे हैं, और ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है नवंबर में। तो अभी से आपके लिए हेड्सअप है कि क्या डेविल एनर्जी है, क्या चीज़ है जिसे आपने पकड़ के रखा है। अगर हम डेविल एनर्जी का दूसरा पर्सपेक्टिव देखें तो एक ये भी होता है कि आपके आसपास हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हों, जो आपको बार बार परेशान करते हों या बॉदर करते हों, बट उसके बाद भी आप उन लोगों को ज़्यादा अपनी एनर्जी देते हो या अटेंशन देते हो। मैं ये तो नहीं बोलती हूँ कि हर किसी को छोड़ दो अपनी लाइफ से क्योंकि वो इंसान बुरा है, बट आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में हैं जो कॉन्स्टेंटली आपको परेशान कर रहा है, कॉन्स्टेंटली आपको डोमिनेट कर रहा है, कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, आपका मूड ख़राब कर रहा है, तो उस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। ओके, सो डेविल एनर्जी से बच के रहिए। सेल्फ सेबोटाज, खुद को खुद से हार्म नहीं करना है। आप इस चीज़ से निकल सकते हो। ये चीज़ आपको लाइफ में पीछे लेके जा रही है। तो क्या ये आपका आलसपन है, क्या ये आपकी कोई बुरी आदत है, क्या आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, कोई सब्सटेंस अब्यूज़ है, कुछ टॉक्सिक आप कंज्यूम कर रहे हो, थोड़ा इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हम टैरो रीडिंग देखते हैं, राइट, कि हमें पहले से पता चल जाए कि ये चीज़ परेशान कर सकती है तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल आया है। 6 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में ऑलरेडी मॉनिटरी अबंडेंस एग्जिस्ट करता है। आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल फील करेंगे नवंबर में, पैसे आएंगे आपके पास में, या फिर ऑलरेडी आप पैसों या जॉब वाले पार्ट में ऑलरेडी अगर स्टेबल हैं तो जितना आप चैरिटी करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत सारा पैसा आप चैरिटी में दे दो, बट जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ का अबंडेंस बढ़ेगा। तो कुछ ना कुछ लोगों के लिए करिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प करिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करिए। और ये ज़रूरी नहीं कि ये हेल्प पैसों से हो, आप अपना प्यार और अपना टाइम भी दे सकते हैं आसपास के लोगों के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आप फाइनेंशियली ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं कि आप कुछ लोगों को खाना खिला सकते हैं, अपने स्ट्रे डॉग्स को, अपनी कॉलोनी के स्ट्रे डॉग्स को हेल्प कर सकते हैं, उन्हें फीड कर सकते हैं, तो प्लीज़ करिए। ये जो नवंबर का मंथ है ये चैरिटी के लिए बहुत अच्छा है। इवन अगर आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं है और आप फाइनेंशियली परेशान हो रहे हैं या फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो 6 ऑफ पेंटिकल आपको ये बताता है कि कुछ दीजिए, गिव समथिंग टू सोसाइटी, क्योंकि जो एनर्जी आप देते हैं वो 10 फोल्ड होके आपके पास वापस आती है। तो अगर आप फाइनेंशियली अच्छा भी नहीं कर रहे हैं तो भी छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको लगता है आप एक इंसान को फीड कर सकते हो या एक एनिमल को फीड कर सकते हो तो गो फॉर इट, या फिर अपना प्यार बांटिए ओके, वो भी चलेगा। सो आपको एक गिवर बनना है। एट द सेम टाइम यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एक्वेरियस। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आप किसी काम से भाग रहे हैं, अगेन जो मैंने डेविल के टाइम पे भी आपसे डिस्कस किया था, आप किसी काम से भाग रहे हैं या अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। भागना नहीं है, ये चीज़ आपको बाद में परेशान कर सकती है। तो आपको पता है कि आपको कोई काम निपटाना है अपना, तो गो फॉर इट, वो काम कर लीजिए, नहीं तो बाद में वो चीज़ आपको बॉदर करेगी। ये काम आपके ITR से रिलेटेड हो सकता है, आपके बिल्स पे करने से रिलेटेड हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके घर की जिम्मेदारी हो सकती है, या फिर आपके करियर में कुछ हो सकता है कि आपको पढ़ना है, एग्ज़ाम आ रहे हैं बट हम पढ़ नहीं रहे हैं और सो प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत। आपके सारे कार्ड्स को देख के एक और बहुत ही क्लियर एनर्जी समझ में आती है कि जितना आप मॉरली करेक्ट रहेंगे,
मतलब जितना आप अपने कर्मास पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा अबंडेंस आप अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे। ये बहुत ही डिफरेंट मैसेज है बट बहुत ही प्रोफाउंडली आपकी रीडिंग में आया है एक्वेरियस। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अपने कर्मास क्लियर रखना है। हमें पैसे अच्छे तरीके से कमाने हैं, अच्छे ढंग से कमाने हैं। कोई लाइंग, चीटिंग या इन सब चीज़ों में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। मुझे पता है आप एक्वेरियस हैं, आप बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, आप लोग ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बट सिलेक्टेड फ्यू के लिए आई थिंक ये मैसेज है, इसीलिए मेरे मुंह से निकला है आई बिलीव। ओह माय गॉड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्या बात है। कुछ चीज़ आप अचीव करने वाले हैं और कोई दुनिया का इंसान आपको इस चीज़ को अचीव करने से रोक नहीं सकता है। ये वो चीज़ है जिसके लिए आप हाईली मोटिवेटेड हैं, हाईली इंस्पायर्ड हैं कि ये तो मुझे लाइफ में करना ही है। चाहे वो कोई छोटी चीज़ हो या फिर ये कोई बड़ा ड्रीम हो, आप बहुत ही तेज़ी से अपने इस ड्रीम को चेस करते हुए दिख रहे हैं। और जो भी डिफ़िकल्टीज़ रास्ते में आएंगी उन सारी डिफ़िकल्टीज़ को आप पार कर लेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। तो आप में से जितने भी लोग हैं जिनके अंदर से एक इंस्पिरेशन आ रहा है, मोटिवेशन आ रहा है अपनी लाइफ को बेटर बनाने का, कुछ अचीव करने का, जस्ट गो फॉर इट। कोई आपको रोक नहीं पाएगा इस चीज़ को अचीव करने से। एक्वेरियस, बहुत ही प्यारी एनर्जी है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की। हाईली मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड दिख रहे हैं आप, और आप कर लेंगे जो भी है। आई बिलीव इन यू। उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल एक ऐसा आपका नवंबर का टाइम बता रहा है जहाँ पे आप थोड़े रेस्टलेस हो सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, रिज़ल्ट कब आएगा, कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे पेशेंस रखें। और मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ कि 7 ऑफ पेंटिकल कंजंक्शन में आया है 3 ऑफ पेंटिकल के। तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल है। ये जो भी अच्छा सा काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, पहले तो आप राइट ट्रैक पे हैं, बट एट द सेम टाइम पेशेंस रखिएगा इस काम में। ये मत सोचिएगा कि एक दिन में ही रिज़ल्ट मिल जाए आपको। आप थोड़े से रेस्टलेस होते हुए दिख रहे हैं, अपना पेशेंस लूज़ करते हुए दिख रहे हैं। दैट्स टोटली फाइन। टाइम लग रहा है, इट्स ओके, स्टिल आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। याद रखिए कि मैंने आपको क्या बोला था। मैंने आपको ये बोला था कि ये चीज़ आपकी आगे जाके सक्सेसफुल होगी, पर ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। ये आपकी अबंडेंस का फर्स्ट स्टेप है। तो बीच बीच में रुक के इम्पेशेंट नहीं होना है। अरे हुआ नहीं अभी तक, अरे कुछ हुआ हो ही नहीं रहा है, अरे मैंने इतनी मेहनत की, अरे मैं रोज़ जिम जा रहा हूँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है, यू नो, नॉट लाइक दैट। ओके, जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए। मैंने 4 दिन डाइट की पर मेरा वेट कम नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो गिव इट सम टाइम एंड कीप गोइंग, क्योंकि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। उसके बाद यहाँ पे मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी कंजंक्शन में आई है टेम्परेंस के। मुझे बहुत पसंद है यूनिवर्स, मुझे बहुत पसंद है टैरो रीडिंग करना इस वजह से। ओके, क्योंकि क्या हो रहा था जब टेम्परेंस आया था तो मेरे दिमाग में बहुत ही स्ट्रांगली एक मैसेज आया था, पर मैंने वो मैसेज बोला नहीं था आपको। बट फॉर सम रीज़न मैंने नहीं बोला था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि सारे लोग शायद उससे रिलेट ना कर पाए। आप जो चीज़ लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं उस लाइफ में आपको 50-50 एफ़र्ट लगाने हैं। 50% एफ़र्ट आपका मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, 50% एफ़र्ट आपका फिज़िकल वर्क होना चाहिए। मतलब फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस हमें चाहिए। ओके, तो आपको लग रहा है कि क्या चीज़ कमी क्या है, मैं जो एफ़र्ट लगा रहा हूँ अगर उस चीज़ को आने में टाइम लग रहा है तो कमी क्या है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही बड़ा गाइडेंस ऑलरेडी मिल चुका है कि अपने यिन एंड यांग को बैलेंस करें, मतलब अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करें। मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है? एक्शन लेना होती है, कि आप एफ़र्ट लगा रहे हो किसी चीज़ को करने के लिए, एक्शन ले रहे हो, आप चेस कर रहे हो अपने ड्रीम्स को, आप चेस कर रहे हो। और फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? आप प्रेयर कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप अपने अफर्मेशंस बोल रहे हो, आप अपना वाटर मैजिक कर रहे हो, जो मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ, यू नो। सो दोनों एनर्जी को बैलेंस रखें, बिकॉज यहाँ पे मून से थोड़ा सा फियर दिख रहा है, थोड़ा सा एक डर कभी कभी आ जाता है कि डर लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, अरे इस सिचुएशन का क्या होगा, उस सिचुएशन का क्या होगा। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने मैनिफेस्टेशन, अपनी प्रेयर्स पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। 50-50 होना चाहिए आपके एफर्ट्स और 50% आपका मैनिफेस्टेशन। ओके, तो यहाँ
यहाँ पे डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ी सी घबराहट हो रही है, एक वो डाउट वाला ऐसा आता है कि हम चल रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, और एक पॉइंट आता है जहाँ पे हम झिझकने लगते हैं कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। नवंबर थोड़ा सा डर क्रिएट कर सकता है, और वो डर इसीलिए क्रिएट होगा क्योंकि जो आपको रिजल्ट चाहिए वो राइट अवे नहीं आ रहे हैं, या फिर पास्ट में चीज़ें ख़राब हुई हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस ख़राब है, पास्ट के बिलीफ सिस्टम है हमारे, इसीलिए वो डर, इवन दो आप हाईली मोटिवेटेड रहते हो पर कभी कभी वो डर आने लगता है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी कंजंक्शन में आई है डेविल के। तो पहले मैं इस पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहूँगी कि किसी के साथ में अगर टॉक्सिक कनेक्शन है तो उस कनेक्शन से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लें। अभी जो मैं आपके कार्ड्स को रीड कर पा रही हूँ एक्वेरियस, बहुत ही अच्छा टाइम है अपने करियर को बनाने का, अपनी लाइफ को बनाने का, अपनी हेल्थ को ठीक करने का, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का, अपने बेस्ट वर्जन बनने का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। तो अपने आप को टॉक्सिसिटी से और नेगेटिविटी से बचा के रखना, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ट्स जब लोअर वाइब्रेशन में होती है तो वो बहुत ही बीटर हो जाती है। ओके, बीटर हो जाती है मतलब हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है, और दिमाग में क्या थॉट्स आने लगते हैं कि सब लोग बुरे होते हैं, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता, मैं किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होती, कितनी भी टैरो रीडिंग देख लो कुछ नहीं होता है। जहाँ ये थॉट प्रोसेस अगर चल रहा है तो यही आपका डेविल है। ओके, तो अपने हेड में से बाहर निकलिए। तो आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। ओके, और अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करिए, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखिए जो हाईली मोटिवेटेड हों, जो अपनी लाइफ में बड़े ड्रीम्स देखते हो। ऐसे वीडियोस देखिए, ऐसे रील्स देखिए जो आपको मोटिवेट करें। ऐसी रील्स मत देखिए कि आप वो मीम्स देख रहे हो डिप्रेशन वाले और हंस रहे हो उस मीम को देख के और रिलेट कर रहे हो उस मीम से कि हाँ मेरी लाइफ भी बिल्कुल एफ अप्ड है और सब कुछ ख़राब चल रहा है लाइफ में, ये तो मेरी सिचुएशन चल रही है। नहीं, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन से रिलेट करना बंद कर दीजिए यहाँ पे। तो एक आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका दिमाग हो सकता है। अब दूसरी चीज़ आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हो, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि, उस पर्सन का रोल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को अकम्पनी किया है 2 ऑफ कप्स ने, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जिसके साथ आपका बॉन्ड बहुत ही अच्छा क्रिएट हो। यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप दिख रही है आपकी लाइफ में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप दिख रही है यहाँ पे एक्वेरियस। तो हो सकता है आप फ्रेंड्स के साथ रहें, अच्छा टाइम स्पेंड करें, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करें, और हार्मनी यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद द स्टार है। द स्टार आपकी एनर्जी है। वाओ, देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आपको भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो आप अपने पावर में भी समहाउ स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। आपको आपके पावर से में स्टैंड करने से सिर्फ आपका दिमाग रोक सकता है, राइट, बिकॉज आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है जो आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे द स्टार है जो आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, बिकॉज आप बहुत ही पावरफुल फील कर रहे हैं, आप बहुत ही गो गेटर की एनर्जी में है नवंबर में। ओके एक्वेरियस, तो जो भी लाइफ में परेशानियाँ चल रही हैं आप सबसे निकल सकते हैं, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। मतलब बहुत ही ईजी दिख रहा है आपके लिए आपकी परेशानियों को हैंडल करना और अच्छी चीज़ों को क्रिएट करना। और कोई यहाँ पे बहुत ही अच्छा कनेक्शन दिख रहा है। आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपको लाइफ में हेल्प कर रहे हो आगे बढ़ने में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ सॉर्ट्स है। एस ऑफ सॉर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक में आके ये बता रहा है, सॉर्ट्स, ये जितने भी सॉर्ट्स दिख रहे हैं आपकी खुद की एनर्जी है, एयर एनर्जी है। यहाँ पे ये सॉर्ड आके ये बता रहे हैं कि दिमाग में कोई बहुत ही बढ़िया सा आइडिया आ सकता है नवंबर में। तो दिमाग आपका कुछ आपको अच्छे आइडियाज़ दे सकता है, आपका इंट्यूशन आपको अच्छे आइडियाज़ दे सकता है। अपने आइडियाज़ को और उन चीज़ों को फॉलो करें। ओके, मूविंग ऑन, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। वी हैव अ विश इज़ ग्रांटेड। ओके, कोई आपकी विश है, छोटी विश या बड़ी विश जो पूरी हो सकती है नवंबर में। अ विश इज़ ग्रांटेड। ओके,
द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। अगर आप पास्ट में कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे एक्वेरियस, तो उस डिफ़िकल्टी का जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। मतलब द वर्स्ट इज़ ओवर, मतलब जितना ख़राब होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, अब कुछ भी ख़राब नहीं होगा। सो डोंट वरी। एक्साइटमेंट, ओके, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं एक्वेरियस, तो कुछ एक्साइटमेंट आता हुआ दिख रहा है इस महीने। What else we have? Temptation will test you. डेविल कई बार टेम्पटेशन भी होता है, टेम्पटेशन गलत काम करने का। तो यहाँ पे टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। टेम्पटेशन क्या होता है? मुझे एकदम से इसका हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है। टेम्पटेशन होता है कि आपको पता है कि कोई चीज़ गलत है करना, बट आपको वो चीज़ टेम्प्ट कर रही है अपनी तरफ, और आप जैसे अगर आपको शुगर खाना अलाउड नहीं है फॉर वॉट एवर हेल्थ रीजंस, और आपको एक चॉकलेट दिख रही है रखी हुई है, और आपको पता है कि नहीं मुझे इस चॉकलेट को नहीं खाना चाहिए, फिर भी आप उस चॉकलेट को खा रहे हो, मतलब कि वो टेम्पटेशन है और टेम्पटेशन में नहीं पड़ना है। आपको पता है टेम्पटेशन भी डेविल एनर्जी होती है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आपको अपनी साइड अट्रैक्ट कर रही है जो आपको पता है कि नहीं करना चाहिए, तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा। उसके बाद हमारे पास है टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। ओके, तो एक्वेरियस बहुत ही ज़्यादा सीरियस एनर्जी में मत रहिए, थोड़ा सा बाहर जाइए, अपने फ्रेंड्स से मिलिए नवंबर में, हैव सम फन। ओके, कुछ ऐसा करिए जो करना आपको पसंद है। उसके बाद अ मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। आप किसी स्ट्रेंजर, किसी अजनबी से मिलते हुए दिख रहे हैं, किसी से आप फर्स्ट टाइम मिलते हुए दिख रहे हैं, और इस पर्सन के साथ जो आपकी मीटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आई विल टेक वन लास्ट कार्ड। वी हैव अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। तो हो सकता है सच में आपकी मैरिज फिक्स हो जाए। कंग्रेचुलेशंस अगर हो रही है तो। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक कार्ड बिजनेस भी यहाँ पे कीवर्ड है, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ बिजनेस में भी हो सकती है, कोई कोलैबोरेशंस हो सकते हैं, आप किसी के साथ मिल के कुछ काम करें, बहुत ही हाई चांसेस है इस चीज़ के होने के भी। अब कुछ और मैसेजेस लेते हैं, कुछ गाइडेंस, स्पिरिट्स हमें क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस क्लियरली एक्वेरियस के लिए क्या जानना ज़रूरी है, क्या मैसेजेस ज़रूरी हैं एक्वेरियस के लिए नवंबर के मंथ में। प्लीज़ शो अस, प्लीज़ शो अस, प्लीज़ शो अस। ओके, हियर वी गो। तो हमारा पहला कार्ड है ओके, सो पहला कार्ड आपका जो आया है वो ये आया है कि वनरेबल होने से ना डरें, अपने इमोशंस से ना डरें। अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर आप किसी फ्रेंडशिप में हैं, अगर आप किसी कोलैबोरेशन में हैं, तो अपने रियल इमोशंस को दिखाने से ना डरें। ईगो में रह के चीज़ें ना करें। मतलब कि अगर आप किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों इस पर्सन को बताऊं कि मुझे इस पर्सन की याद आ रही है, ये पर्सन मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकता है। नवंबर में आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा ऑथेंटिक रहें, अपने इमोशंस को लेके ज़्यादा ऑथेंटिक रहें, और अपना रियल साइड लोगों को दिखाएं, और जो रियल लोग होंगे आपके उस रियल साइड को अप्रिशिएट करेंगे। जो लोग आपके काबिल नहीं होंगे वो आप उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि आप रियल लोग कौन हैं आपकी लाइफ में। तो अपने इमोशंस को लोगों को बताने से बिल्कुल भी ना डरे। वनरेबल अगर आप हो रहे हैं तो हो सकते हैं, अगर आपको रोना आ रहा है तो रोइए। ओके, अगर आपको बुरा लग रहा है तो किसी फ्रेंड को फ़ोन करके बताइए कि मुझे बुरा फील हो रहा है एंड आई नीड योर हेल्प। ओके, तो वनरेबल होने से डरना नहीं है, इमोशंस से डरना नहीं है। टाइम टू लेट गो। कोई ऐसी चीज़ है जिसे अब लेट गो करने की ज़रूरत है। अब ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। अगर किसी से झगड़ा हुआ है तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप उस झगड़े के बारे में ना सोचें। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो यहाँ पे मैसेज है कि उस चीज़ के बारे में अब ना सोचें, उस चीज़ को रिलीज़ करें। अगर पास्ट में कोई फेलियर मिला है तो यहाँ पे स्पिरिट्स का मैसेज है कि अब उस सिचुएशन से बाहर निकलें और नई डायरेक्शन में देखें और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखें। ओके एक्वेरियस, तो टाइम फॉर लेट गो, अब लेट गो करने का टाइम आ गया है।
बिलीव वॉट यू सी, फेस रियलिटी और लिव इन लाला लैंड, चूज ब्रेवली। ओके, ये कार्ड बोल रहा है कि बिलीव वॉट यू सी, जो सच है उसे लाइफ में एक्सेप्ट करें, यू नो, इल्यूजन्स में मत रहें। अगर आपको दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अगर किसी पर्सन की आपको रियलिटी समझ में आ रही है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। मतलब सच्चाई से भागना नहीं है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। ओके, नेक्स्ट मैसेज वी हैव। ओके, सो यहाँ पे किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं, और ऑब्सेशन भी डेविल एनर्जी होता है। तो अगर आप किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रही हो, ये पर्सन मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर रहा है, ये पर्सन मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, दिन भर आप उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, यू नो, आप पूरे टाइम यही सोच रहे हो कि कब फ़ोन आएगा, कब कॉल आएगा। तो ये थोड़ा जो ये वाला ऑब्सेशन है ना, इस ऑब्सेशन से आपको बाहर निकलने के लिए स्पिरिट सजेस्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी दे रहे हो उस चीज़ पे, थोड़ा सा कम आउट ऑफ इट। तो जो लोग भी ऐसी सिचुएशन में हैं, ये मैसेज आपके लिए था। गेट योर हेड। ओके, सो अभी क्या दिख रहा है ना कि अभी मून की एनर्जी इस कार्ड में दिख रही है कि कुछ चीज़ें हैं लाइफ की जो समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो दिख नहीं रही हैं, किसी चीज़ का फ्यूचर नहीं दिख रहा है और उस कारण आप वरीड हो रहे हो सकता है लाइफ में कोई ऐसा इशू हो जो आपको लग रहा हो कि मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या सॉल्व कर सकती हूँ, या फिर लाइफ के किसी एस्पेक्ट में आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो कि आगे क्या होने वाला है, किस रास्ते पे मुझे चलना है, कौन सा रास्ता चूज़ करना है। तो गिव इट सम टाइम। ओके, जैसे जैसे लाइफ में आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको रास्ता दिखने लगेगा। हर चीज़ को एक दिन में फिगर आउट करने की कोशिश ना करें। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में अगर करियर में कोई एंडिंग आई है आपके और आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कुछ रास्ता दिख ही नहीं रहा है, तो रास्ता दिखेगा। ओके, गिव इट सम टाइम। आपको जो करना है आप उस चीज़ पे फोकस करें, बाकी आप यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दें। ओके, ओ माई गॉड, यू आर लव्ड। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये मैसेज बहुत ज़्यादा क्यूट है बिकॉज ये मैसेज आपके उस एनर्जी की तरफ से आया है जिस एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं और जिस एनर्जी से आप प्रे करते हैं, जिस एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं। वो डिवाइन एनर्जी का मैसेज है कि यू आर लव्ड। मतलब आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके गार्जियन एंजल्स या फिर जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, जिसे भी आप मानते हैं, जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं, उनकी साइड से मैसेज है कि यू आर लव्ड। वो आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके अर्थ पे आने का कोई बड़ा रीज़न है। आप यहाँ पे आए हो बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न आपके यहाँ आने का। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में ना पड़ें। आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं तो अपने ड्रीम्स पे फोकस करें। यू आर लव्ड, बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं आपको डिवाइन यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू। वाओ, सो क्यूट। ओके, बहुत ही अगेन बहुत ही प्रोफाउंड मैसेज है। स्टॉप ट्राइंग टू चेंज पीपल, दैट शिट नेवर वर्क्स। ओके, लोगों को बदलने की कोशिश ना करें। लोग कैसे बिहेव करते हैं, लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं, वो बिल्कुल भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और इसे कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करिए। कोई अगर आपको इरिटेट कर रहा है, कोई अगर आपको पिस ऑफ कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है। ओके, थोड़े टाइम के लिए थोड़ा उस पर्सन से डिस्टेंस बनाएं। आप उस पर्सन को नहीं चेंज कर सकते हैं। यू डू यू। आप अपने आप पे फोकस करें, आप अपने काम पे फोकस करें। आप लोगों पे फोकस मत करें कि ये मुझसे ऐसे बिहेव करें, बल्कि अपने आप को इम्यून करें थोड़ा। आप वैसे ही इमोशनली इंटेलिजेंट दिख रहे हैं इस महीने एक्वेरियस, तो अपने आप को थोड़ा सा इम्यून करें कि कोई भी कुछ भी आके बोल रहा है और आपको इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। और क्या मैसेज है आपके लिए? वाओ, ये सेल्फ लव का मैसेज है। यू आर द बेस्ट थिंग टू एवर हैपन टू यू। आपकी लाइफ में सबसे स्पेशल पर्सन आप ही हैं आपके लिए। आपकी लाइफ को कौन सुधारेगा? आप ही सुधारेंगे। आपको कौन प्यार देगा? आप खुद अपने आप को प्यार देंगे। ओके, पीछे लिखा हुआ है, मैं आपको पीछे का कार्ड क्यों नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ही बोल्ड वर्डिंग्स इस डेक में यूज़ किए गए हैं, बट पीछे ये लिखा हुआ है कि अपने आप पे बहुत ज़्यादा हार्ड ना होएं, अपने आप को प्यार दें, जेंटल
जेंटल रखें अपने आप को और अपने काम खुद से करें, किसी और पे डिपेंड ना हो, किसी और पे डिपेंड ना हो कि ये चीज़, ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाएगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ये पर्सन मुझे सपोर्ट करेगा तो ही मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा या हो पाऊँगी। नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट बनने का मैसेज है। आप में से ऑलरेडी बहुत सारे लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं, बट एक रिमाइंडर टाइप का है। लास्ट मैसेज है, हाँ, ओ माय गॉड, आप में से कुछ लोग प्रॉपर सो नहीं रहे हैं, आपका स्लीपिंग स्केड्यूल बहुत ही ख़राब चल रहा है, आप रात रात भर जग रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो आप आधी रात में देख रहे हों। थोड़ा सा अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स पे काम करिए, ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है। अपना एक रूटीन बनाइए सोने और उठने का, और प्रॉपर 7 से 8 घंटे की स्लीप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपने स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और अगले दिन आप सुबह उठते हैं, आपको लेज़ीनेस फील होती है, लथार्जी फील होती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बुरा बुरा सा फील होता है, तो उसका रीज़न ये है कि आप प्रॉपर सो नहीं रहे हैं, या फिर आप प्रॉपर टाइम पे नहीं सो रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, फ़ोन ज़्यादा चला रहे हैं। तो स्पिरिट का मैसेज है कि अपने स्लीप पे फोकस करें एक्वेरियस। चलिए अब देखते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन या आपकी विशेस, प्रेयर्स कब आपको मिलेंगी और किस स्टेज पे आप हैं, और आप क्या कर सकते हैं अपने मैनिफेस्टेशन को जल्दी करने के लिए, फास्ट करने के लिए। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या आता है एक्वेरियस। उसके बाद हम गाइडेंस के कुछ और कार्ड लेंगे, यूनिवर्स के कुछ और मैसेजेस लेंगे, बट पहले हम इस चीज़ को करेंगे। लेट्स सी। ओके यूनिवर्स, शो अस क्लियरली। हमारे पास है ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओके, फर्स्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस का ही फर्स्ट क्वार्टर मून आया है आपके लिए, और कार्ड है ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओके, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये परफेक्ट एकदम कार्ड आया है। उसके बाद है नो यू आर लव्ड, न्यू मून इन लिब्रा। एंड देन ओके यूनिवर्स, विच वन? देन वी हैव लेट योर फियर्स डिसॉल्व। ओके, सो ये यहाँ पे दूसरा ऐसा कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आपको सबसे पहले तो ये जानना और समझना इम्पॉर्टेंट है कि यू आर लव्ड। सेम मैसेज यहाँ पे भी आया था। ओके, एसेस द सिचुएशन। ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है फर्स्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस। तो पहले तो आपके सारे कार्ड्स देख के ये समझ में आ रहा है कि आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो बीच बीच में अटके हुए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं फॉर श्योर। अब समझते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्स के मैसेजेस क्या है हमारे मैनिफेस्टेशन को लेके, हमारी विशेस को लेके, हमारी प्रेयर्स को लेके, कहाँ पे स्टैंड कर रही है और हमें क्या करना है जिससे कि हाँ हम जल्दी से उन्हें रिसीव कर सकें। तो जो पहला कार्ड आया है वो आया है ट्रस्ट द यूनिवर्स। बहुत ही सिंपल सा मैसेज है कि यूनिवर्स पे भरोसा रखें, डिवाइन पे भरोसा रखें, जिस एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं उस पे भरोसा रखें। अगर आप भरोसा रखेंगे तो आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी आ जाएगा। अब ये सिंपल सा मैसेज है, पर ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल लग रहा है बिकॉज़ ये कार्ड एक्चुअली आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशन कितने भी बड़े हों, आपके ड्रीम कितने भी बड़े हों, आपको ये नहीं सोचना है कि ये चीज़ कब होगी, होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, पर लग नहीं रहा है कि होगी, ये तो होना बहुत मुश्किल है। ये सारी चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। आपने अपना मैनिफेस्टेशन रख दिया और आप अपने अब आपको क्या करना है, अपने एक्शंस लेना है और अपने वाइब्रेशन को हाई रखने पे फोकस करना है। आपको इस चीज़ पे नहीं फोकस करना है हाँ पर मुझे महीने के 5 लाख रुपए चाहिए, पर आएंगे कैसे, मेरे पास तो ऐसा कोई काम ही नहीं है जो 5 लाख रुपए मुझे दे सके। तो इन दैट केस यूनिवर्स इज़ लाइक कि ओके वो काम आपका नहीं है ये डिसाइड करना कि आपके पैसे कहाँ से आएंगे, बट येस कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। आप वो करिए, आप वो एक्शंस लीजिए जो आपको लगता है कि लेना सही है, बट कहाँ से होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये बिल्कुल भी आपका काम नहीं है। जब आप उस फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे अपने मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी को, तो वो चीज़ किसी भी मल्टीपल रास्तों से आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए कि आपके जो ड्रीम्स हैं, जो प्रेयर्स हैं, वो 100% पूरी होंगी। ओके, फर्स्ट क्वार्टर मून बता रहा है कि आपका ये मैनिफेस्टेशन बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे है। ओके, और फर्स्ट क्वार्टर मून यहाँ पे भी आया था।
और ये जो कार्ड है फर्स्ट क्वार्टर मून इन वर्गो, एसेस द सिचुएशन, ये बता रहा है कि सबसे पहले तो इस डेक में लिखा हुआ है इस मैसेज के नीचे कि आपका जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है वो ये हो सकता है कि आप लेज़ी हैं या फिर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप लेज़ी नहीं हैं और मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, ये वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो ऐसा कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने पोटेंशियल का यूज़ करना है और लेज़ीनेस लाइफ में नहीं दिखानी है। जो एक्शन आपको लेने हैं वो आप लेते रहें, चाहे वो एक्शन मैनिफेस्टेशंस के लिए हो, आपकी अफर्मेशन बोलना हो, ग्रैटिट्यूड लिखना हो, जो भी चीज़ें आपको करनी है वो करते रहें, लेज़ीनेस ना दिखाएं। और स्पिरिट का डायरेक्ट मैसेज यही है कि लेज़ीनेस नहीं दिखानी है, मैनिफेस्टेशन पे भी फोकस करें और जो रियल एक्शन फिजिकल फॉर्म में आपको लेने हैं उस पर भी फोकस करें। ओके, अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मैं चीज़ बताती हूँ आपको। यू आर लव्ड, न्यू मून इन लिब्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है। और दूसरी एनर्जी जो इम्पॉर्टेंट आई है वो लेट योर फियर्स डिज़ोल्व है। ये न्यू मून इन लिब्रा है, ये फुल मून इन कैंसर है, और ये दोनों मैसेज सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है नो यू आर लव्ड, ये चीज़ समझिए कि यू आर लव्ड। ओके, और यहाँ पे भी था यू आर लव्ड। अब लव आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट कीवर्ड आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले तो सेल्फ लव ज़रूरी है, खुद को प्यार करना ज़रूरी है, और एट द सेम टाइम आपको प्यार बांटना भी ज़रूरी है। अब उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये मैं हमेशा अपने हैंड गेस्चर से समझाती थी, पर मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है। देखिए, जब भी आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है या आपकी प्रेयर्स को एक्सेप्ट करना होता है तो आपको एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन में जाना होता है। आपके जो वाइब्रेशन होते हैं वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे आपके वाइब्रेशन होंगे वैसी आप चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे। मतलब इट्स मोर लाइक कि आप जब रेडियो सुनते हैं तो हर एक चैनल पे अलग अलग सॉन्ग आ रहा होता है। फॉर से कि चैनल 1 पे बॉलीवुड सॉन्ग्स आ रहे हैं तो आपको ट्यून इन करना पड़ेगा चैनल 1 में, तो मतलब फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फियर है, यहाँ पे लेट योर फियर्स डिज़ोल्व, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रही है कि अपने फियर्स को हटाइए अपनी लाइफ से, डर को निकालिए। क्यों? क्योंकि जो डर है, जो फियर है वो बहुत ही लोअर वाइब्रेशनल, ये वाइब्रेशनल स्केल है, ये सबसे हायर वाइब्रेशन है जहाँ पे एनलाइटमेंट है, पीस है, जॉय है, लव है, और ये लोअर वाइब्रेशन है सारे। और देखिए फियर, डर किस लेवल पे स्टैंड करता है, फ्यूचर को लेके बार बार डरना, ये बहुत ही लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। और ये फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा नेगेटिविटी को अपनी साइड में अट्रैक्ट करती है। मतलब हमें जब डर लगता है तो हम और ज़्यादा नेगेटिविटी को या नेगेटिव सिचुएशन को या हार्डशिप को, परेशानियों को अपनी लाइफ में और ज़्यादा मैनिफेस्ट करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि लाइफ में एक चीज़ ख़राब जाती है तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ख़राब होने लगती हैं। या फिर आपने देखा होगा कि किसी दिन आपका मूड सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है तो फिर उसी दिन आपकी गाड़ी का टायर भी पंचर हो जाता है, उसी दिन आप काम के लिए लेट भी हो जाते हैं। फिर रात में आप सोचते हैं कि आज का तो दिन ही बहुत ही मनहूस था, राइट? तो वो होता क्या है कि एक नेगेटिव सर्कमस्टांसेस हुए, उसमें हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि वो चीज़ फिर अलग अलग नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करती रहती है। अब जो लव है, लव का वाइब्रेशन देखिए कितना ज़्यादा हाई है, ये अल्टीमेट हाई वाइब्रेशन है। इससे बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े अबंडेंस, पैसे, खुशियाँ, गाड़ी, घर, हैप्पीनेस, पीस, आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस हायर वाइब्रेशन में जहाँ पे लव स्टैंड करता है। अब फियर से निकल के लव में जाना है, तो सबसे बहुत ही प्यारी चीज़ मुझे जो लगी है कि ये जो कार्ड था जिस पे फियर लिखा हुआ है, इस कार्ड में सबसे पहला मैसेज ये है कि आप जो नेगेटिव सोच रहे हो, जो नेगेटिव सिनेरियो सोच रहे हो कि ये तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ में, ये हो गया, तो जो आप नेगेटिव सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले स्पिरिट का अश्योरेंस है आपके लिए। तो अगर आप किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, नेगेटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
जैसे कि छोटी सी चीज़ कि अभी आपको जॉब ढूंढने में परेशानी हो रही है, अभी लाइफ के आप ऐसे फेज़ में हैं कि आपको जॉब ढूंढने में परेशानी हो रही है और आप डर रहे हैं कि कहीं मुझे कभी भी अच्छी जॉब नहीं मिली तो मुझे ज़िंदगी भर पैसों के लिए स्ट्रगल करना पड़ा तो नहीं होगा वो। ओके, पहला मैसेज स्पिरिट का है कि नहीं होगा वो नेगेटिव चीज़ नहीं होगी जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं। तो पहले तो इस चीज़ से रिलैक्स हो जाइए। और देखिए, कोई मैजिक नहीं होगा कि आज मैं आपको बोलूँगी कि डर से निकल जाओ, फियर से निकल जाओ तो आप निकल जाओगे, बट आपको धीरे धीरे करके अपने मोमेंटम को चेंज करना है। जब भी आपको डर लगे तो आप ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कर दीजिए कि आपकी लाइफ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। अपने अफर्मेशन बोलना शुरू कर दीजिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स आप जब डेली लेंगे, प्रेयर करिए, अपनी मेडिटेशन करिए, हेल्प मांगिए डिवाइन से, जब आप ये छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो आपकी वाइब्रेशन धीरे 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 करके अपवर्ड जाने लगेंगे। अब इसमें सबसे जो एक और इजी चीज़ होती है, क्योंकि हमें लव के बारे में बताया गया है यहाँ पे, वो होता है हमारा लव वाइब्रेशन। अब लव वाइब्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है? फॉर वंस आप अपने किसी प्यार के बारे में सोचिए, लव के बारे में सोचिए। आपको जब किसी से पहला प्यार हुआ था, या फिर आपको कोई पसंद आने लगा था, या फिर अभी भी अगर आपका क्रश है, तो वो फीलिंग को याद करिए। वो कितनी अच्छी और पॉजिटिव फीलिंग होती है जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं, हमें किसी से प्यार होता है, राइट। मैं उस प्यार की बात नहीं कर रही हूँ कि जब हम नीडी हो जाते हैं कि तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, ये पर्सन तो मुझे भाव नहीं दे रहा, ये मुझे कॉल नहीं कर रहा है, ये मुझसे लड़ रहा है, ये मेरे साथ रहना नहीं चाहता है, मुझे यही पर्सन चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग, वो सब लोअर वाइब्रेशन है। मैं आपको बहुत ही इनिशियल वाली फीलिंग याद करने के लिए बोल रही हूँ कि जब आपको किसी से प्यार होता है तो कितना अच्छा फील होता है। लव वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैं चाह रही हूँ कि आप अपने रोमांटिक लव से बाहर आ जाएं और अब आप प्यार जो है उसे देना और लेना सीखें। बिकॉज प्यार मतलब सिर्फ आपका स्पाउस नहीं होता है, प्यार मतलब सिर्फ आपका रोमांटिक लव नहीं होता है, प्यार मतलब फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं होता है। शायद आप अपने पेरेंट्स को भी प्यार करते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी करते होंगे, आपके फ्रेंड्स आपको करते होंगे। तो अपना हार्ट चक्रा पहले तो ओपन करिए कि जिससे कि लव वाइब्रेशन फ्लो हो सके। प्यार बांटिए आसपास के लोगों में। जो लोग ऐसे हैं कि आपको पता है कि आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते या वैल्यू नहीं करते, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम प्यार उसको देना चाहते हैं जो शायद हमसे प्यार लेना नहीं चाहता है। हम उसी को पूरे टाइम लगे रहते हैं, मैसेज, फ़ोन, ये वो। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। प्यार बांटिए अपने पेरेंट्स में, प्यार बांटिए आपके आसपास एनिमल्स को, स्ट्रे डॉग्स को प्यार करिए, जो लोग नीडी हैं उन्हें प्यार दीजिए, अपने फ्रेंड्स को प्यार दीजिए जो हमेशा आपके साथ अच्छे से रहते हैं। तो आपको लव वाइब्रेशन में आना है जिससे कि आपके मैनिफेस्टेशन जल्दी आ सके। अब लव वाइब्रेशन में ना होने का बड़ा साइन क्या होता है? विक्टिम मेंटालिटी होती है कि मेरे साथ ही बुरा होता है, सब लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता है। ये मतलब आप बहुत ही लोअर वाइब्रेशन में हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोअर वाइब्रेशन है। एंगर, गुस्सा आना लोगों पे, लोअर वाइब्रेशन है। डिज़ायर में रहना कि मुझे यही चाहिए, ये डिज़ायर भी आपको पता है लोअर वाइब्रेशन होती है, बिकॉज ये रेजिस्टेंस क्रिएट करती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ग्रीफ है, गिल्ट है, शेम है, ये सारी चीज़ें सफरिंग लेके आती है। और जब आप न्यूट्रल होते जाते हो हायर वाइब्रेशन में तो चीज़ें फ्लो करने लगती हैं। ओके, तो आपको समझ में आए कि लव वाइब्रेशन क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और लव वाइब्रेशन पे तक पहुंचने के लिए आपके अफर्मेशन, आपके मेडिटेशन, आपके प्रेयर्स, अपने आसपास प्यार बांटना लोगों में, विदाउट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम। क्योंकि जहां आपने एक्सपेक्ट करना लोगों से शुरू कर दिया, ये चीज़ ख़त्म, लव वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। प्यार ऐसा होना चाहिए कि आप प्यार बांट रहे हो और जहाँ से मिल रहा है वहाँ से दिल खोल के ले रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये भी मुझे प्यार करे, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने तो हमेशा प्यार दिया। तो व्हाट इज़ इवन द सेंस ऑफ प्यार देना? अगर आप प्यार दे रहे हो और आप प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो प्रॉपर लव एक्सचेंज नहीं हो सकता है। प्यार अनकंडीशनल होता है, राइट। मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी ऐसे पर्सन को जाके आई लव यू बोल दो मतलब आप समझ रहे हो ना, यू आर गेटिंग मी।
तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो प्रोसेस में है, आधे रास्ते में है। एक और चीज़ यहाँ पे न्यू मून इन लिब्रा बता रहा है कि यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, न्यू लव आ सकता है और न्यू जॉब या बिजनेस शुरू हो सकता है, या फिर न्यू फ्रेंडशिप हो सकती है। ये न्यू मून है जो नई शुरुआत बता रहा है, कोई नया मैनिफेस्टेशन शुरू हो रहा है, कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, राइट अवे आ रही है, इसे आने में टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आप लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी वो चीज़ आ रही है। अगर आप न्यू जॉब, न्यू लव की बात कर रही हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिकन्सिलिएशन, अगर आप न्यू लव एक्सपेक्ट करो तो न्यू लव यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप न्यू जॉब या बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो चीज़ एकदम होराइजन पे है, इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपके कुछ मैनिफेस्टेशन है जिनके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज हमें कुछ चीज़ों पे वर्क करना है, स्पेशली जो डर है जो हमें यहाँ पे द मून से भी दिखा था, राइट। और कितना प्यारा कार्ड है, दिस कार्ड इज़ सो ब्यूटिफुल। ओके, अभी कुछ और मैसेजेस लेते हैं यूनिवर्स के और उसके बाद हम रीडिंग को एंड करेंगे। We have uncovering treasure beneath the surface lies great bounty। ये कार्ड बता रहा है कि आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, और ये चीज़ हमने यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल से भी डिस्कस की थी, राइट। तो आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, ऑलरेडी आप कुछ कर रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको ट्रेजर वहीं पे मिलेगा, खजाना आपको वहीं पे मिलेगा। तो सरफेस के नीचे ट्रेजर है और धीरे धीरे करके आप इसे डिस्कवर कर लेंगे। ये किसी टाइप का अबंडेंस है, मोस्टली आपके करियर में अबंडेंस, आपके पैसों में अबंडेंस। ओके, उसके बाद ग्राउंडिंग है, गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। अगर बहुत समय से आपका समय ऐसे निकल रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कियोस में हैं, लोगों से बहुत ही ज़्यादा ड्रामा चल रहा है आपका, किसी से आपका झगड़ा चल रहा है, कॉन्स्टेंटली आप लोगों के बीच में हैं और ख़राब फील कर रहे हैं, अनग्राउंडेड फील कर रहे हैं, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सॉलिट्यूड, अकेलेपन में रहिए, थोड़ा सा अकेले समय बिताइए, नेचर में जाइए, कोई बुक्स पढ़िए, डिवाइन से कनेक्ट करिए, जिससे कि आपकी जो स्कैटर्ड एनर्जी है वो थोड़ी सी शांत हो सके। ओके, उसके बाद है चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। ओके, तो ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। ये कार्ड ऐसा बताता है, यूनिवर्स का ऐसा मैसेज है आपके लिए एक्वेरियस, कि कोई भी पाथ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, जो रास्ता चाहें आप उस रास्ते पे चल सकते हैं, कोई भी सपने बड़े नहीं है, हर एक ड्रीम आपकी रीच में है। तो अपने पाथ को चूज़ कर लीजिए ये सोच के कि हर एक चीज़ पॉसिबल है। ओके, उसके बाद मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू टू यू। ओके, तो आप बहुत सारे लोगों के लिए आप हीलर दिख रहे हैं, आप कुछ लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को हील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपके इस काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप किसी की लाइफ में खुशियाँ लेके आ रहे हैं, आई डोंट नो, बट कुछ तो आप कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। यहाँ पे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चेरिश कर रहे हैं, आपको अपना प्यार भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि ये आपसे कम्युनिकेट करने की भी कोशिश करते हैं किसी ना किसी मीडियम से, किसी ना किसी माध्यम से। आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, आपको कोई टैरो रीडिंग दिख सकती है, कोई कहीं पे कोटेशन दिख सकता है, कोई ऐसी रील दिख सकती है। तो यहाँ पे आपके एंजल्स हैं या डिवाइन हैं या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, वो एनर्जी हमेशा आपके साथ में खड़ी है आपकी लाइफ के हर एक स्टेप पे। ओके, अब मैं लास्ट यहाँ पे एक मैसेज लेती हूँ और आपकी रीडिंग को एंड करते हैं। एक अफर्मेशन का कार्ड लेते हैं हम, और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे फीडबैक भी देते रहिए कि रीडिंग्स आपकी हेल्प कर रही हैं या नहीं कर रही हैं कमेंट में। आई हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म एंगर एंड बिल्ड समथिंग ब्यूटिफुल। मेरे पास वो शक्ति है कि मैं अपने गुस्से को चैनलाइज करके कुछ अच्छा बिल्ड कर सकती हूँ। मतलब कि जो गुस्सा है उसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है, उस एनर्जी को कहीं पे लगाना है। जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी पर्सन पे गुस्सा आ रहा है, लाइफ पे गुस्सा आ रहा है, तो उस एनर्जी को कहीं पे लगाइए, जाके वर्कआउट करिए या फिर कुछ काम करिए जिसमें मेहनत लगे, तो उस एनर्जी को आपको चैनलाइज करना है।
आई शैल इनहेल पीस, इनर पीस एंड एक्सेल फ्रस्ट्रेशन। आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालना है और पीसफुल एनर्जी को इनहेल करना है। तो अगर ये पता है बहुत ही अच्छा तरीका होता है, अगर आपको किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या फिर अपनी लाइफ की सिचुएशन पे गुस्सा आ रहा है, तो उस एनर्जी को कहीं पे अच्छी प्रोडक्टिव जगह पे चैनलाइज कर दीजिए। मज़ा भी बहुत आता है। जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं जिम जाती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसा करिए। और दिस इज़ इट। इतना अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट एंड मेरा बहुत सारा प्यार और मेरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप सभी के लिए। ध्यान रखिएगा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।